हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ 10 चैनल पर। चलिए हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का एनसीईआरटी गणित और इसमें चल रहा है चैप्टर नंबर 2 बहुपद। तो बहुपद का देखिए प्रश्नावली 2.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, उदाहरण 1 से 4 तक। तो चलिए देखते हैं इसके उदाहरण। उदाहरण नंबर 1 है, नीचे दी गई आकृति 2.9 में, देखिए जो बुक में जो आकृति दी गई है ये आकृति नंबर 2.9 में दी गई है, ठीक है। ग्राफों को देखिए, प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहां px एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो ग्राफ बने हुए हैं इसमें हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। कौन से ग्राफ में कितनी शून्य है, ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, जो ये हमारा x अक्ष है और y अक्ष है, इससे अलग ये जो तीसरी रेखा है आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये देखनी है x को कितनी बार काट रही है, ठीक है, कितनी जगह इसको टच कर रही है, ठीक है। तो जितनी बार काटेगी या जितनी बार इसको टच करेगी x को, तो उतने ही हमारे शून्यक होंगे, ठीक है। तो ये काफी आसान है। तो चलिए देखते हैं इसमें। यहाँ पर देखिए पहली आकृति में ये जो रेखा है x को यहाँ पर एक बार काट रही है, ठीक है, तो इसका शून्यक 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों की संख्या शून्यकों की संख्या बराबर 1। तो ये पहले का आंसर है इस प्रकार से। इसके बाद सेकंड देखें, यहाँ पर देखिए ये रेखा x अक्ष को 2 बार काट रही है, ठीक है। एक यहाँ पर काट रही है और दूसरा यहाँ पर काट रही है, ठीक है। तो इसके शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। तो इसमें शून्यकों की संख्या 2, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरी आकृति में 1 2 3, ठीक है। तो ये रेखा x अक्ष को 3 बार काट रही है, इसमें 3 शून्यक है, ठीक है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 3 आ जाएगी। शून्यकों की संख्या बराबर 3। इसके बाद देखिए ये जो चौथी आकृति है, इसमें देखिए ये जो तीसरी लाइन है ये सीधी लाइन है, इसमें इसने x अक्ष को एक बार काटा है, ठीक है। तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो इसमें लिखेंगे शून्यकों की संख्या 1। शून्यकों की संख्या बराबर 1। इसके बाद देखिए पांचवी आकृति, इसमें देखिए इसको एक बार टच किया है, ठीक है। ये जो तीसरी रेखा है इसने x अक्ष को यहाँ पर एक बार टच किया है, ठीक है, एक बार छुआ है, ठीक है। तो यदि ये छूती है तब भी इसका एक शून्यक है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 1। शून्यकों की संख्या बराबर 1। इसके बाद देखिए लास्ट है, यहाँ पर देखिए इस रेखा ने इसको यहाँ पर काटा 1 2 3 4, ठीक है, इसको 4 बार काटा है, ठीक है। तो इसका आंसर 4 आ जाएंगे, ठीक है। शून्यकों की संख्या 4 आ जाएगी। शून्यकों की संख्या 4। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये द्विघात बहुपद दिया गया है, ठीक है। जो ये द्विघात बहुपद दिया गया है, सबसे पहले इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं और फिर जो शून्यक आएंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो देखिए चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन इससे पहले हम कर चुके हैं, काफी आसान है। तो यहाँ पर देखिए जो द्विघात समीकरण है उसको लिखेंगे x² + 7x + 10, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो पहला पद होता है और तीसरा पद होता है इसके आपस में गुणा करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे, पहले पद की और तीसरे पद की। तो पहला पद है हमारा
एक्स स्क्वायर गुना तीसरा पद है 10, ठीक है। तो इसी गुना आ जाएगी 10x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक 10 है, तो 10 के गुणनखंड करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे, इसके 2 गुणनखंड करने हैं हमें, जिसकी गुणा करने पर 10 आए और उसको जोड़ने पर, ठीक है, 7x आए। देखिए यहाँ पर प्लस 7x है, ठीक है, दोनों गुणनखंड को जोड़ने पर 7 आना चाहिए, ठीक है, 7x, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए 10 के गुणनखंड करेंगे, 10 के गुणनखंड हो सकते हैं 1 गुना 10, ठीक है, 1 दिशा में 10, इसके बाद 2 गुना 5, ठीक है, 2 पंजे 10, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 और 10 को गुणा करने पर 10 आ रहा है, पर लेकिन 1 और 10 को जोड़ने या घटाने पर 7 नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 5, 2 गुना 5 करके 10 भी आ रहा है और दोनों को जोड़ने पर 7 भी आ रहा है, ठीक है। तो हम ये लेंगे 2 और 5, तो यहाँ पर 5x और दूसरा 2x, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर 7, ये प्लस 7x है, इसके स्थान पर लेंगे 5x प्लस 2x। तो चलिए आगे सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब देखिए जो ये पहले 2 पद हैं, ठीक है, इसमें देखेंगे क्या कॉमन है, ठीक है, जो कॉमन होगा उसको बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, ठीक है, x यहाँ पर भी है, ठीक है, तो x बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा यहाँ पर देखिए 2x है, ये इसमें से 1x बाहर आ गया, तो 1x बचेगा, ठीक है, अंदर 1x बचा, प्लस है, प्लस लगाएंगे, यहाँ से x बाहर आ गया, तो यहाँ पर बचा 5, ब्रैकेट बंद। इसके बाद देखिए प्लस है, प्लस लगा लेंगे। अब इन दोनों पदों में देखेंगे क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पर 2 है और ये जो 10 है 2 से कटता है, ठीक है, इसमें भी 2 है, ठीक है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस, अब 2 से 10 5 बार कटता है, तो यहाँ पर 5 लेंगे, ब्रैकेट बंद। अब देखें यहाँ पर x प्लस 5 यहाँ पर भी है, x प्लस 5 यहाँ पर भी है, ठीक है, तो इसमें से एक कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2, x प्लस 2, ठीक है, इसके बराबर 0, ठीक है, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करने हैं, ठीक है, आप यहाँ पर भी 0 ले सकते हैं और यहाँ पर भी, इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है, ये जो पहला गुणनखंड है इसका शून्य निकालेंगे, फिर दूसरे गुणनखंड का शून्य निकालेंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 5, इधर प्लस में है, 5 उधर जाएगा दूसरी साइड, तो ये माइनस में हो जाएगा, -5, तो ये x बराबर -5, ये हमारा पहला शून्य का आ गया है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आगे x प्लस 2 बराबर 0 और जी x बराबर, ये 2 इधर प्लस का है, बराबर से उधर ले जाएंगे इसको, ये माइनस का हो जाएगा -2, ठीक है। तो दूसरा शून्य का आ गया x बराबर -2, इस प्रकार से, ठीक है। तो हम इसको नाम दे सकते हैं, पहला जो शून्यक है इसका नाम रखेंगे हम अल्फा, अल्फा बराबर -5, इसके बाद बीटा, बीटा हो जाएगा हमारा -2। अब देखिए आगे क्वेश्चन में था शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा शून्यक आए हैं उनका हम योगफल निकालेंगे और उनका गुणनफल निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो हमारे गुणांक हैं a, ठीक है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है, ठीक है, तो a बराबर आ जाएगा 1। इसी प्रकार से b होता है x का गुणांक, ठीक है, तो यहाँ पर x का गुणांक है 7, तो b बराबर आ जाएगा 7। c बराबर अचर पद का गुणांक, ठीक है, 10 है, तो यहाँ पर ये 10 आ जाएगा। चलिए इसको साफ करते हैं, ये रफ्तार ये है। अब सबसे पहले हम शून्यकों का योग निकालेंगे, ठीक है। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a,
ए। तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा करेंगे, ठीक है। अल्फा है -5 और बीटा है -2, तो ये आ जाएगा -5 प्लस -2 बराबर माइनस बी है 7, यहाँ पर लेंगे 7 और ए बराबर है 1, ठीक है। तो यहाँ पर ए के स्थान पर 1 लेंगे, ए। अब इसे सोल्व करेंगे, ठीक है। -5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2 बराबर, इधर 1 का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है तो इधर -7। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर -5 और -2 जुड़ जाएंगे, ये आ जाएगा -7 और इधर भी -7, ठीक है। ये आपस में बराबर है, ठीक है। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए गुणनफल के लिए देखिए सूत्र है शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल के बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो ये फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है -5 इंटू -2 और C है हमारा 10 और A 1। अब इसे सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है। माइनस माइनस की गुना प्लस हो जाएगी, ठीक है। और 5 और 2 गुना करेंगे 10, तो इधर आ जाएगा 10 और इधर भी ये यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 से जब 10 को भाग देंगे तो 1 हट जाएगा तो 10, ठीक है। तो दोनों और बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे आंसर दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है, तो इस प्रकार से करना है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। तो चलिए उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 है, बहुपद x² -3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए देखें यहाँ पर सबसे पहले इसे सोल्व करने के लिए x² -3, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, जो ये -3 है इसको बराबर के उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से x बराबर, ये -3 बराबर से इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो +3। अब देखिए यहाँ पर x² है, ठीक है। इस स्क्वायर को बराबर से उधर ले जाएंगे, ये 3 के ऊपर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा x और ये इधर रूट आएगा इस प्रकार से, ठीक है। जब इधर रूट आएगा तो ये प्लस माइनस आएगा, ठीक है। 2 प्रकार से प्लस माइनस, ठीक है। तो यहीं पर जो हमारा पहला शून्यक होगा अल्फा, तो एक बार इसको प्लस में लेंगे √3 और दूसरा शून्यक बीटा, इसको एक बार माइनस में लेंगे -√3, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a बराबर जो x² का गुणांक होता है तो वहां पर 1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है। इसके बाद b बराबर, देखिए b x का गुणांक होता है, x यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो b 0, ठीक है। तो यहाँ पर b 0 हो जाएगा। इसके बाद c अचर पद होता है, अचर पद ये है -3, ठीक है। तो ये आ जाएगा -3 इस प्रकार से। तो अब सबसे पहले शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा देखिए यहाँ पर अल्फा हमने लिया है √3 प्लस बीटा
-√3 बराबर -b, ठीक है। तो b क्या है हमारा 0, तो b आ जाएगा 0, ठीक है, 0/1 इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √3 माइनस √3, ठीक है, बराबर 0, ठीक है, 1 हट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये आपस में घटेंगे तो ये 0 हो जाएगा और इधर भी 0, तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद शून्य को होगा गुणनफल, शून्य को का गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो यहां पर √3 और -√3 का गुणा करेंगे, √3 गुणा -√3 और इधर C, ठीक है। तो देखिए C क्या है हमारा अचर पद है -3, तो -3 लेंगे, -3/A, ठीक है, A है हमारा A। अब इसे सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये प्लस का है ये माइनस का है, ठीक है, तो प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, और जब हम रूट में एक ही संख्या हो 2 बार तो उसकी गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रूट हट जाएगा तो ये आ जाएगा 3 बराबर, इधर भी -3 आ जाएगा, जब 1 से इसको भाग करेंगे तो 1 हट जाएगा तो -3, ठीक है। तो ये भी इधर दोनों बराबर है, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इस प्रकार से करने हैं। तो चलिए उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। उदाहरण नंबर 4 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से -3 और 2 है। तो देखिए इस बार हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे और इसमें दिया है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल दिया है, तो योग दिया है -3 और शून्यकों का जो गुणनफल है वो दिया है 2, ठीक है। तो देखिए इसको इस प्रकार से सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। जो द्विघात बहुपद की जनरल फॉर्म होती है तो उसको समझेंगे यहाँ पर, जैसे ax² प्लस bx प्लस c यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार का हमें बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद, ठीक है। तो हमें दिया है यहाँ पर शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा दिया है -3 और फिर शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ये दिया है हमें 2। अब बहुपद ज्ञात करने के लिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला लिखेंगे जैसे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x, यहां पर प्लस आएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे इस फार्मूले को। तो देखिए यहाँ पर इस फार्मूले से निकालेंगे, यहाँ पर देखिए x², पहले x² आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया है -3, तो यहाँ पर आ जाएगा -3, इसके साथ गुणा x प्लस, अब देखें यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा दिया है 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2। इसे सोल्व करेंगे, x², यहाँ पर माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो और x के बीच में गुणा होगी, ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस 3 में जब x गुणा होगी 3x, ब्रैकेट हट जाएगा, प्लस यहाँ पर 2, इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए ये हमारा द्विघात बहुपद आ गया है, यही हमें करना था।
इस प्रकार से इसको करेंगे तो यही हमारा आंसर है। तो चलिए, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिए।